हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। वेलकम टू जॉब्स एट पॉइंट। तो आज की जो जॉब ओपनिंग है डायरेक्टली अमेजोन की तरफ से आई है। वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है और थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अमेजोन ने अपने असेसमेंट टेस्ट का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। पहले जो इसमें बहुत सारे राउंड्स होते थे वो भी कम कर दिए हैं। साथ ही अमेजोन का जो टेस्ट था उसके लिए आपको लैपटॉप या पीसी की रिक्वायरमेंट होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। आप जो अपना असेसमेंट टेस्ट है वो मोबाइल फोन टैबलेट के थ्रू भी दे सकते हो। तो आज की जो जॉब ओपनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि आज की जो जॉब ओपनिंग है उसमें कोई भी कॉलिंग या चैट प्रोसेस नहीं है। आपका जो काम है वो यहाँ पे KYC से रिलेटेड रहने वाला है। अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो मेनली काम होता है वो बायर और सेलर का ही होता है। तो आपको इसमें जो काम करना है, आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें आपको सेलर्स की यहाँ पे हेल्प करनी होगी। यहाँ पे इमीडिएट हायरिंग जो है वो चल रही है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही आपको असेसमेंट का मेल भी आ जाएगा एंड विद इन सेकेंड्स। और आप लोगों को जो टेस्ट है वो ऑन द स्पॉट भी आप दे सकते हो। तो टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब आगे मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। और यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का फीस या चार्जेस नहीं देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन नेवर आस्क फॉर फीस और डिपॉजिट्स इन एनी फॉर्म ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे कोई भी फीस या चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अप्लाई करना जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अभी हम चलते हैं जॉब प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं क्या आपका रोल रहने वाला है, क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे टेस्ट देना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हर नई वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट टाइमली मिलते रहे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो जॉब रोल है वो इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट का है। वर्क फ्रॉम होम ये जॉब ओपनिंग रहने वाली है। प्लीज नोट दैट दिस जॉब इज सीजनल रोल फॉर FTC फॉर 12 मंथ ऑन द पेरोल ऑफ Amazon। यानी कि आप Amazon के पेरोल पे यहाँ पे वर्क करोगे और 12 मंथ की यहाँ पे ओपनिंग आई हुई है। तो जो 12 मंथ का इन्होंने आपको टाइम दिया है या जॉब दी है उसमें अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा तो ये आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉय भी रख लेंगे। सो अभी हम चेक कर लेते हैं अबाउट द टीम। इन्होंने यहाँ पे अपने Amazon के बारे में बताया हुआ है दैट Amazon India is seeking dedicated, hardworking and analytical candidates, proven track record of performance and result oriented thinking। अभी हम चलते हैं जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है। रिसर्चर एंड इवेल्युएट फैक्ट्स सराउंडिंग सेलर ट्रांजैक्शन। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया आपको सेलर की हेल्प करनी है, तो सेलर की जो ट्रांजैक्शन वगैरह है वो आपको मॉनिटर करनी है। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन इन्वेस्टिगेटेड ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर एंड टूल्स। यानी कि आपको जो प्रोसीजर और टूल्स दिए जाएंगे उनके अकॉर्डिंग ही आपको आगे उनकी हेल्प करनी है। डॉक्यूमेंट देयर एक्शन बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एनोटेशन। यानी कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उनके एक्शन, मतलब कि जो वो सेल कर रहे हैं, जो उनके पास मनी आ रही है, जो उन्होंने सेल किया है उसका कितना परसेंटेज जो है प्रॉफिट आपको मिलेगा, वो सारी चीजें जो है वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और वो सारा आपका रोल यहाँ पे रहने वाला है। कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल कस्टमर वाया फोन और ईमेल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। यानी कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला जाए तो आपको जो है कस्टमर से, एक्सटर्नल कस्टमर जो है उनसे भी कॉन्टेक्ट करना पड़ सकता है। कम्युनिकेट विद इंटरनल कस्टमर्स एंड पीयर्स इन पर्सन वाया ईमेल, एनोटेशन एंड फोन ड्यूरिंग द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। अंडरस्टैंड द इशू एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज टू रिजॉल्व इट। यानी कि अगर कोई भी यहाँ पे इशू आ रहा है सेलर को तो आपको जो है वो उसी अकॉर्डिंगली आपको अपने रिसोर्सेज चेक करने हैं और उसको रिजॉल्व करना है। सिस्टमैटिकली एस्केलेट प्रॉब्लम और वेरिएंस इन द इंफॉर्मेशन टू द रेलेवेंट ओनर्स या टीम्स अकॉर्डिंग टू प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर बहुत ज्यादा जिसको एस्केलेट करने की जरूरत है आपके सीनियर को, तो वो आपको करना है। कम्युनिकेट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स से आपको कम्युनिकेट करना है। अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू क्रिएट एनालिसिस फॉर ड्राइविंग बिजनेस गोल्स। मीट प्री डिटरमाइंड एंड असाइन प्रोडक्टिविटी टारगेट्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। यानी कि जो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो उनको चाहिए कि इनका आइडल जो कैंडिडेट है या फिर जिसको उन्होंने हायर किया है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे। यानी कि जो आप इशू रिजॉल्व कर रहे हो वो अच्छे से रिजॉल्व करना है, वो सारी चीजें आपको करनी है। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम अगर बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। वर्क एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे फ्रेशर भी यहाँ पे एलिजिबल है। 0 to 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया गया है। कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन एंड स्पोकन इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। एबिलिटी टू हैंडल एंड इंटरप्रेट लार्ज सेट ऑफ डेटा। यानी कि आपको जो अगर लार्ज सेट ऑफ डेटा दे दिए जाए उसको भी आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओ। डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम इन अ वेरी डायनेमिक एनवायरनमेंट। यानी कि आपको टीम के साथ वर्क करना होगा। प्रेफर्ड
थर्ड, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? डेमोन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। ये हर एक कंपनी मांगती है कि आपकी जो स्किल्स है, आपका जो माइंडसेट है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला होना चाहिए। प्रूवन एबिलिटी टू वर्क प्रोडक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन एन इंडिपेंडेंट सेटिंग, यानी कि अगर आपको टीम के साथ वर्क नहीं करने के लिए दिया जाए, अगर आपको इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए दिया जाए, तो आप इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा प्रोडक्टिवली यहाँ पे वर्क कर पाए। प्रूवन एबिलिटी टू क्लियर कम्युनिकेट विद मैनेजर्स एंड एसोसिएट्स एट ऑल लेवल्स, ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, एक्सेलेंट अटेंशन टू डिटेल एंड वर्क विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि आप कोई भी काम अगर कर रहे हो वो एक्यूरेट करे, सही से करे, एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे मैटर करती है। तो अभी हम अप्लाई करने का देख लेते हैं। इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, आप वहां से जो है अप्लाई कर सकते हैं। सीधा आप इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे अकाउंट है अमेजोन का, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल से कर सकते हैं, या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस देके यहाँ वहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अमेजोन, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन असेसमेंट, यानी कि अभी आपको एक जो है ऑनलाइन असेसमेंट देनी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बाकी चीजें दी हुई है, जैसे प्लीज कंप्लीट दिस ऑनलाइन असेसमेंट इन नेक्स्ट 2 वीक, यानी कि आपके पास 2 वीक्स का टाइम होगा। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ लेते हैं। डू नॉट क्लिक द स्टार्ट असेसमेंट लिंक बिलो अंटिल यू आर रेडी टू स्टार्ट, आपको ये कंप्लीट करनी होगी जितनी जल्दी आप दे सकते हैं। 50 to 60 मिनट्स की यहाँ पे ये रहने वाली है। इंश्योर यू हैव ए रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, और आप जो है ये मोबाइल डिवाइस भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, या फिर आप लार्जर स्क्रीन पे यानी कि अगर आप टैबलेट से देना चाहते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर, जहां मर्जी से दे सकते हैं। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए असेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। एंड आफ्टर यू विल कंप्लीटिंग द असेसमेंट यू कैन टेक एन ऑप्शनल फीडबैक सर्वे, और उसके बाद आपको एक सर्वे आएगा, वो भी आप दे सकते हैं। अभी हम स्टार्ट द असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया व्हाट टू एक्सपेक्ट, यानी कि आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, आपको असेसमेंट में क्या क्या पूछा जा सकता है। दिस असेसमेंट विल टेक अबाउट 50 मिनट्स टू कंप्लीट, यानी कि 50 मिनट्स तक की असेसमेंट रहने वाली है आपकी। वी इनकरेज यू टू कंप्लीट ऑल द सेक्शन, आपको सारे के सारे सेक्शन करने होंगे, और आपको इंश्योर करना होगा कि आप क्वाइट और डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में यहाँ पे आप दे रहे हैं। एक होगा आपका वर्क स्टिमुलेशन का टेस्ट होगा, एक अमेजोन वर्क प्लेस सर्वे का होगा, और जो तीसरा है वो होगा कोवर्कर कम्युनिकेशन का। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि कुछ चीजें जो है वो हमें असेसमेंट में देखने को मिलेंगी। अगर हमें लॉगिंग बैक एंड हेल्प एंड लैंग्वेजेस, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वर्क स्टिमुलेशन में जो आपका आएगा वो आपको दिया गया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि हमें जो है इनको वर्कर के साथ इंटरेक्ट करना होगा और इंस्टेंट मैसेजेस जो हैं वो भेजने होंगे उनकी क्वेरीज के रिलेटेड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यू विल सी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन रैंकिंग टाइप क्वेश्चन, एक होगा ड्रैग एंड ड्रॉप का, एक होगा एरो बटन का। तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वीडियो है जो वो आप देख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे दिया गया है कि रेटिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो है आपको रिस्पॉन्स देना होगा। 4 बार्स आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक जो है आपको जो सही लगता है वो सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो ये ऐसे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। ये वीडियो भी जो है वो आप देख सकते हैं। यूज बोथ योर बेस्ट जजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द मैसेज। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हाई अमेजोन वर्कर्स विद 4 डिफरेंट वेंडर्स टू पैकेज एंड सेंड मैगजीन टू कस्टमर, वी वांट टू आइडेंटिफाई द टॉप 3 वेंडर्स। हमें टॉप 3 वेंडर्स चाहिए। मेनली हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, शिप प्रोडक्ट ऑन टाइम होना चाहिए, और कॉस्ट जो है वो मिनिमल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नीचे टास्क पे लिख के यहाँ पे दिया हुआ है कि लो अमाउंट के लिए कौन सा है, मॉडरेट अमाउंट के लिए कौन सा, हाई अमाउंट के लिए कौन सा है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई द सीजनल प्रोडक्ट टीम नीड अ वेंडर हु कैन क्विकली एडजस्ट टू चेंजेस इन द प्रोडक्ट डिमांड। द प्लानिंग टीम हैज सेंट ओवर अ टेबल कंपेयरिंग हाउ द 4 अवेलेबल वेंडर्स कैन वर्क। एंड नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जो सा आपको लगता है कि सही है तो उसको आप फर्स्ट पे रखोगे एंड उसके बाद आप करोगे। थर्ड है, हाई आई लेड द कस्टमर सपोर्ट टीम फॉर द मैगजीन कैटेगरी, कस्टमर क्वेश्चंस फॉर वन वेंडर हैज इंक्रीज सिंस द स्टार्ट ऑफ द प्रमोशनल कैंपेन। द कैंपेन एंडेड 2 months अगो बट वी आर स्टिल गेटिंग मैनी क्वेश्चन। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैसे ये वर्क करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे इनकी परसेंटेज वगैरह दी गई है, मंथ 1 के लिए, मंथ 2 और मंथ 3 के लिए। नीचे आपको दिया गया है कि हाई शिपिंग डिमांड जो है वो किस वाले कस्टमर के लिए कितनी इम्पैक्टफुल है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना
करना है 4 बार्स में से कि नॉट इम्पैक्टफुल या फिर एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल। ऐसे सेकंड क्वेश्चन आ गया, हाउ इम्पैक्टफुल वर प्रोडक्ट डिस्काउंट, यानी कि प्रोडक्ट डिस्काउंट के लिए जो है वो कितने इम्पैक्टफुल रहे हैं सेल के लिए। यहाँ पे मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको ये जो असेसमेंट जो है वो करके दिखाया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। ये क्वेश्चन जो है या फिर जो मैंने यहाँ पे आंसर्स दिए हैं ये रैंडमली किसी के भी ऊपर क्लिक कर दिया था ताकि मैं आपको ये चीज दिखा पाऊँ कि यहाँ पे आपको कैसे वर्क करना है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया है, तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे आ गया हमारा वर्क स्टाइल असेसमेंट के लिए। ईच क्वेश्चन विल डिस्प्ले 2 स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगे, उनमें से आपको जो है जोन से भी आपको अप्रोप्रिएट लगती है जो जिसके लिए आप बिल्कुल फिट है वो आपको करनी होगी। तो हम ये जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया, आई ऑलवेज प्लान एंड प्रायोरिटाइज माई वर्क टास्क, मोस्ट लाइकली और मोर लाइकली आई यूजली डील विद प्रॉब्लम्स एज दे कम अप। तो यहाँ पे आपको लगता है जो सा भी आपके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। आई अडेप्ट टू चेंजेस क्विकली, आई ऑफन चूज predictability, I'm the first to notice an error, I'll occasionally make easy to fix mistake, I prefer to focus on the task at the hand rather than how others deal with, या फिर I consider other feeling even when it's not necessary, I don't dwell on my mistake, I think about past failures, I rarely miss deadlines, a plan increases efficiency। तो यहाँ पे आपको जोन से भी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि आप किसके लिए परफेक्ट है या फिर आपके लिए ये ज़्यादा लाइकली है ये कम लाइकली है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देना है। और मैं अभी दोबारा आपको बता रही हूँ कि ये सिर्फ एग्जाम्पलर है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस जो मैंने आंसर किए हैं वो सही है, क्योंकि मैंने रैंडमली ऐसे ही क्लिक किए हैं ताकि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा पाऊँ कि किस टाइप का टेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस लिसनिंग एंड रिकॉर्डिंग का है। लास्ट जो टेस्ट है आपका रिकॉर्डिंग का है। यहाँ पे आप साउंड चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ बोल के चेक कर सकते हो और उसको स्टॉप करके आप सुन भी सकते हो कि आपकी साउंड जो है वो करेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको लगे कि हाँ आपकी साउंड करेक्ट आ रही है तो आप आगे प्रोसीड करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे सिचुएशन दी गई है आपको, यू हैव जस्ट स्टार्टेड ऑन अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एट Amazon, you are in a meeting with Ruchi Singh, the director of your group, you have been asked to help coordinate your group's एनुअल मीटिंग। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेन एंड पेपर की भी हेल्प ले सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को जॉब ओपनिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।